रिकॉर्डिंग ऑन कर। हाँ बताइए सर। सर मैं कह रहा था जैसे आप किसी ट्रैप कोई बन रहा होता है वहां पर एंट्री लेते हैं जैसे, हाँ तो सर आप काफी लंबे टाइम तक पेयर ट्रेडिंग करते हैं उसमें, लंबी मूवमेंट होती है। हाँ 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 तो सर कल मैंने जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ तो वो जो स्टार्टिंग है ना मार्केट, वो ही ट्रैप था सर हाँ, वो स्टार्टिंग में ही। पता है, वो कल अपने चर्चा करी थी, ये पॉइंट को लेके देख रहे थे, ये वाला पॉइंट। तो वहां से सर डाउन साइड का ही व्यू था सर वैसे तो मेरा। हाँ, एक सेकंड में सबको म्यूट करता हूँ फिर बोलना, अभी ओपन करके बोल लो जो भी बोल रहे। तो सर वैसे मैं वर्चुअल में करता हूँ तो मैंने पुट की तरफ ही ज्यादा ध्यान ट्रिगर ढूंढे थे सर। पुट की साइड ट्रिगर ढूंढे थे। देखो, जी। अकॉर्डिंग टू चार्ट हम चलते हैं तो सबसे बड़ा रीजन, अगर हम बात करें चार्ट के ऊपर 15 मिनट के ऊपर, तो पुट की साइड देखना ही हमारी जरूरत है, क्योंकि ये पोर्शन और ये स्पेस, ये सबसे बड़ा एक बैरियर था, और छोटी सी भी ट्रेप इसको गिरा सकती है अगर हमारी साइकोलॉजी गलत नहीं हो तो। ये ट्रिगर बहुत ज्यादा पुट की डायरेक्शन, देखो पुट के साइड में मार्केट को देखो, ये मार्केट क्या एक्सपायरी मार्केट है। एक्सपायरी वाले मार्केट पे मार्केट, आप जानते होगे, ऊपर के नीचे के ज्यादा फ्लो नहीं दिखाता, वही काम करता है जो लगभग वो 3 दिन मार्केट के दौरान में कर चुका है एक्सपायरी के दिन। वैसा ही करता है सेलर, एक्सपायरी नहीं भी बनाता हो, बायर भी बनाएगा तो उस साइड में ज्यादा करेगा। और अगर कोई अपनी रेंज को ब्रेक करता है, जो 3 या 4 दिन की जो रेंज होती है उसको ब्रेक करता है, तो बहुत भयंकर मोमेंटम देता है। बट अपना साइकोलॉजिकल जो डिफेक्ट था उस वजह से हम उसमें पूरे में ट्रेप रहे, लेकिन मार्केट ने कुछ ऐसा खास नहीं किया। मार्केट ने वही किया कि लास्ट मोमेंटम में यहाँ पे जो बाइंग दिखाई थी और जो बायर्स फंसे हुए थे उनको निकाला। नॉर्मल चार्ट के अकॉर्डिंग हम सोच रहे हैं तो ये था। तो हमारा ये बैरियर था, बहुत हैवी बैरियर था, जिसको फेस लेके मार्केट आ रहा था, और मार्केट हर एंगल पे कहीं ना कहीं चेजिंग भी बन गया था और हमें बहुत अच्छे मौके दे रहा था। बट अपन ने अपनी सोच को रिपेयर करने की जरूरत थी, जो कि हमने नहीं की। ठीक है, और कुछ? और सर किसी ने कल सुबह के टाइम किसी ने ग्रुप में भी डाला था कि ऐसे मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मैंने उनसे कहा था भी कि मन किया न्यूट्रल देखो, रहना चाहिए एक मार्केट एक में। एक बात बताता हूँ, मैं ग्रुप डिस्कशन में बहुत कम आता हूँ, बहुत कम। सिर्फ इसी वजह से कि आप लोगों की अभी सोचें पूरी तरह से तैयार नहीं हुई, एक तरह से मार्केट का डायरेक्शन रीड हो सकता है। देखो, गलत कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, वो लोग सही भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं। लेकिन हाँ, जरूरत ये होती है कि हम कितने टाइम गलत होते हैं, कितने टाइम सही होते हैं, और हम कितना किस तरीके से किस बेस के आधार पर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, या कोई हमारा बेस है वो मजबूत तो नहीं है, हम जिसका सहारा ले रहे हैं वो सहारा मजबूत तो नहीं है। तो हम जो मैं साइकोलॉजी बनाता हूँ, मार्केट में जो बाहर माहौल चल रहा है फंडामेंटली, वो भी मैं नजर रखता हूँ, और मेरे लिए इम्पोर्टेंस होती है उस चीज की। और दूसरी साइड होती है चार्ट। देखो, जो भी चल रहा है ना, वो चार्ट से बाहर नहीं है, चाहे फंडामेंटल हो टेक्निकल हो, उसका असर हमेशा हमेशा इस पे कदम दिखाई देंगे। तो एकदम से इम्पेक्ट आ जाए मार्केट के ऊपर, इसलिए थोड़ा फंडामेंटल पे ध्यान देते हैं, जिसमें कई बार चार्ट के प्राइस एक्शन भी बिगड़ जाते हैं। जैसे कल का था, परसों का देखा था, एक बीओ स्ट्रक्चर बना था, शायद मैं दिखाता हूँ। ये वाले साइन में मैं बहुत ज्यादा मतलब मार्केट, मेरे को ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं यहाँ प्राइस एक्शन पे नहीं चल रहा मार्केट, कंप्लीटली मार्केट ना अगेंस्ट काम कर रहा था, बिल्कुल अगेंस्ट, ये सर ये यहाँ वाला पे पूरा माहौल। ठीक है। सर ये वाली पुट जो बनी थी ये तो शायद T15 से आ रहा था मार्केट डाउन। हाँ, वो एंगल, वो पता है मुझे, वो तो यहाँ से सिर्फ यही एंगल नहीं है, ऊपर से भी था। ठीक है, अगर हम 15 मिनट पे जाएंगे तो दोनों एंगल थे, यहाँ के आसपास दोनों एंगल थे, ये वाली जगह पे ऊपर की साइड से भी था, नीचे की साइड से भी था, और ये एरिया की वैसे भी इंपॉर्टेंस थी। देखो, एक ये पिंक लाइन दिख रही है, मैं देखो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ये एरिया में। नहीं एक सर तो दिख रही है जी। ये पिंक लाइन दिख रही है, कहीं ना कहीं इस साइड जी से भी हमें बैरियर आ रहा था, उस साइड से भी बैरियर आ रहा था, कहीं ना कहीं इस चीज को इस जगह से ट्रैप किया गया था। ये चीज मैंने कल भी देखी थी, और इसके बाद में जो ये माहौल था वो थोड़ा सा गलत था, इस पे मेरे को कंप्लीटली न्यूज इम्पैक्ट लगा था। न्यूज इम्पैक्ट मतलब थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चार्ट बन रहा था, वैसा नहीं होता एक चेजिंग के बाद में, जो कि यहाँ हुआ था। ठीक है, लेकिन वो भी हमारा स्टडी का पार्ट होता है। हम, मैं कहता हूँ ना, मार्केट हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहेगा, और ये क्रिएटिविटी हमें उसमें सुधारने के लिए मौका देगी। हम अगर क्रिएटिव नहीं है तो मार्केट हमेशा बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, और आप अपनी पुरानी स्टडियां इस पे अप्लाई करते रहोगे, और आप कभी कामयाब नहीं होगे। और जो मार्केट का बदलाव, उसके साथ हमें बदलाव लाना चाहिए। तो आज का लिए मेरे लिए क्या लर्निंग पॉइंट था, की पॉइंट था,
यही था कि फंडामेंटल के साथ में टेक्निकल भी लेना चाहिए। अगर मैंने एक स्टेप मार्केट के चार्ट को देखते हुए, कंप्लीट थ्योरी और चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए और 15 मिनट की बैरियर को देखते हुए इस जगह से, ठीक है, और कल के ये लास्ट मोमेंटम को देखते हुए मैंने अगर अपना स्टेप रखना था तो मैंने एक चार्ट के हिसाब से पुट की डायरेक्शन में भी सोच रखनी थी। अगर ऐसा होता कि मैं दोनों साइड की ट्रिगर ढूंढता, जैसे मैं कल आपको बोल भी रहा था, ट्रेड चल रहा है कि मैं यहाँ पुट की साइड में पकड़ाता हूँ, लेकिन मैंने पुट की साइड कुछ भी नहीं पकड़ा है क्योंकि मैं स्ट्रांगली फील नहीं कर पा रहा था, जो कि अपनी एक सोच दायरे में आ गई थी या एक बैरियर आ गया था उस वजह से। तो अगर मैं दो भी पुट का अगर आपको पकड़ाता तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया हो जाता कि वो ही काफी था। फिर हमें लास्ट में जाके ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ती, जो कि हम बहुत ज्यादा गलत कर रहे थे। ये वाले पोर्शन में जितनी भी हमने ट्रेडिंग करी ना, वो सिर्फ एक बदला था, रिवेंज था एक तरीके से, वो सही ट्रेडिंग नहीं थी। और ये चीज से मैं हमेशा बचाता हूँ, लेकिन कल आप लोगों को मैंने उसी में गलत डाला कि ये वाले पोर्शन में आपका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ होगा तो। और अब हमें कैसे बचना है, देखो कोई दिन लॉस में जा रहा है और ये चीज मेरे पे भी प्रेशर नहीं बननी चाहिए कि ये दिन प्रॉफिट में लाना जरूरी है। और इसके एवज से हम अगर वो ट्रिगर उठाने लग जाएं जिस ट्रिगर की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी स्ट्रेंथ इतनी मजबूत नहीं है, और हमें अगर मिल ही नहीं रहा, लास्ट में हमें दिख गया था कि सारा का सारा पोर्शन पीओसी की अंदर बन रहा है और पीओसी में भी मार्केट नीचे की साइड में फ्लो कर रहा है, और फ्लो में भी कोई ऐसा एंगल हमें नहीं मिल रहा जो डिवाइडर, देखो डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर को हम बहुत तरीके से यूज करते हैं। अभी देखो जो मेन टॉपिक है उस पर तो हमारी चर्चा स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो हो सकता है 1 डेढ़ 2 घंटा और भी लग जाए। ये हमारा डिवाइडर था, ये इंपॉर्टेंट डिवाइडर था जिसने पूरे मार्केट के स्ट्रक्चर को, देखो ये स्लेंट लाइन की तरह बन रही है, ये स्लेंट लाइन है, ऊपर से ब्रेक हुआ, इसी के बाद में इसका रीटेस्ट मिला, तो बहुत बेहतर प्लेस था। आप ये हमेशा मान के चलो, जो पीओसी बॉक्स मिल रहा है उसके अपर पोर्शन को तोड़ने के बाद, अपर पोर्शन में मैंने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ए शेप है, मैंने नहीं लिया। और यहाँ भी बहुत सारा प्राइस एक्शन छुपा हुआ था, और मैंने आपको कल कहा था कि मुझे ज्यादा ऊपर के लिए एंगल नहीं देखना चाहिए, बट वही बात है कि नीचे की साइड का डायरेक्शन न होने की वजह से मैंने इस जगह नहीं, और मैंने उस टाइम भी आपको कहा था लर्निंग की वजह से लोगे ना तो बहुत कुछ है इसमें। मार्केट ने यहाँ पे क्लाइमेक्स मूव दिया, अपना पीओसी बॉक्स यहाँ से तोड़ दिया था, यहीं के आसपास रेसिस्ट लिया, गोल्डन 10% बनाया। अब इस जगह से हमारा स्टेप काउंटिंग स्टार्ट होता। बेटा डिस्टर्ब मत करो, मम्मी के पास जाओ। ये वाली जगह पे हमने देखा अगला स्टेप मार्केट ने कहाँ रखा, ये जगह पे स्टेप रखा। आप इन स्टेप्स को बहुत सावधानी से देखो, बहुत ही सावधानी से देखो। पहली बात, ये स्टेप मायने रखते हैं, क्यों रखते हैं और किस जगह वो स्टेप रखे जा रहे हैं, उसकी कीमत उसी के अकॉर्डिंग होगी। अगर आप इसे लर्निंग के वे से देखोगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, अगर सिर्फ और सिर्फ आपका वे अर्निंग रहेगा तो आपके लिए ये चीज गलत हो जाएगी। नहीं सर, अभी तो मैं तो फिलहाल सीख ही रहा हूँ सर। मैं तो मतलब ट्रेड भी नहीं लेता, वर्चुअल में ले रहा हूँ सर, सीखने की वजह से। नहीं बढ़िया है, बढ़िया है। तो आप इसमें क्यों थे, आप ये बताओ मेरे को, गामा प्ले में क्यों आए हो? सर आप गामा अगर प्ले में तो करता हूँ सर ट्रेड। गामा प्ले करते हो ना, क्योंकि ट्रेडर जी। नहीं हो तो गामा प्ले में फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि गामा प्ले ट्रेडिंग के जरिए से सिखाने का काम है। आप ये देखो, ये पोर्शन के बाद में अगर हम यहाँ से स्टेप देखते हैं, ये वाला पोर्शन, ये प्रेशर कितना अच्छा था जिसकी मैं क्लाइमेक्स मूव की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में ये वाला पोर्शन रिड्यूस हुआ, इसी के बाद में डबल टॉप बनाते हुए पोर्शन को बिल्कुल डिप्लीट कर दिया, यानी कि कोई मैग्नेटिक पावर थी जो इसको खींच रही थी और बायर को अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। और उसी में मार्केट का पावर डिप्लीट होना, और ये वन टाइम और ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम ट्रेप करना, और इसी जगह पे अपने बैरियर आना, ये जो आ रहे हैं ना बैरियर, अलग अलग बैरियर भी आना। तो हमें बहुत ज्यादा सावधान इसी जगह पे हो जाना चाहिए था, एक ट्रिगर हमें लेना चाहिए, और ट्रिगर लेने का तरीका बता देता हूँ। ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो रिवर्सल हमेशा काम करते हैं, ये हैमर है काम कर रहा है, ये हैमर है काम कर रहा है, ये हैमर है, इसने पूरी गिरावट का कारण बना है। तो ऐसा नहीं कि हर हैमर हमें लेना चाहिए, लेकिन जब ये वाला एरिया, ये एटीसी मूव बोलता हूँ मैं, एटीसी मूव के कई और रीजन होते हैं, ये वाले पोर्शन बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम में जा रहे हैं, यहीं के आसपास डबल टॉप बन रहा है, और ये एक ट्रेपिंग एंगल, और ट्रेपिंग एंगल को लेते हुए मार्केट ने एक बैरियर के आसपास, सिर्फ एक बैरियर भी है, बैरियर के आसपास आपको क्या बना के दिया, हैमर, और हैमर मार्केट को पूरा पलटने की औकात रखता है।
कैंडल स्टिक में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है हैमर, सबसे ज्यादा नंबर 1 पे। मैं इससे ज्यादा दूसरी कोई किसी चीज को अहमियत नहीं देता। मेरे लिए कैंडल स्टिक पैटर्न कुछ होते नहीं है, मैं सिर्फ उनको अपने एक वे से, नजरिए से, उसके बिहाइंड रीजन है उससे समझता हूँ। लेकिन हैमर को मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ, लेकिन वो भी अगर सेकंड टाइम में बन रहा हो, यहाँ की ट्रेपिंग के बाद बन रहा हो, और उसके बाद में भी हमें उसका, आप देखो कई बार मेरे लिए दिक्कत क्या हो जाती है प्राइस पकड़ाने में, मार्केट 104 पे नीचे, लो मार्केट 106 पे है, तो मैं नहीं पकड़ा पाता हूँ। मैं सही बताऊँ, आज कल भी एक ट्रिगर था 106 पे, मैं नहीं पकड़ाया, मैं निकल गया। वही चीज होती है। लेकिन वो एरिया तो है अभी भी, उस एरिया के बाद में मार्केट ने हमें 50% डिस्काउंट दिया है। और पीओसी लाइन, अब पीओसी लाइन में किसको बोल रहा हूँ, आप देखो, मैं लगभग उन चीजों से कनेक्ट करूंगा जो चीजें यहाँ पे पीओसी लाइन के लिए जरूरी है। एक सेकंड, ये वाली लाइन ले लेता हूँ। अगर मैं ये लाइन लेके चलूं तो ये सारी लाइनें टच कर रही हैं। अगर इस लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन पिछले वाले से कनेक्ट कर रहा है, ये वाली जगह ले लो जिसमें ये वाला टच आ रहा है, ये पीछे का भी टच आ रहा है, अच्छी बात, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, ये टच आ रहा है, ये टच आ रहा है इसी के आसपास, और अपना इसका डिस्काउंट आ रहा है। किसका डिस्काउंट आ रहा है, मैं इसको CHF बोलता हूँ। यानी कि इस पोर्शन में ये क्लाइमेक्स मूव था, ये हैमर था, और ये उसका फिबो था, डिस्काउंट था, तो CHF हो गया। तो ये एरिया का डिस्काउंट आ रहा है, ये एरिया का डिस्काउंट आ रहा है, और इसी जगह से हमें ट्रेडिंग उठाने को मौका मिल रहा है, बढ़िया। लेकिन कई बार क्या इस जगह पे भी मुझे ट्रेड में एसएल 2 या 3 4 पॉइंट से ज्यादा मिलते हैं, तो मैं आप लोगों को पकड़ाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट फेस करता हूँ। लेकिन अगर मेरा सिनेरियो मजबूत होता सेलिंग की साइड में, तो मैं इसको देख पाता और आपको यहाँ ट्रेड पकड़ाता। आप इस ट्रेड में बहुत मजे लेते, आपका ये ट्रेड आपको बहुत बेहतरीन पैसा देता, यानी कि आपको निकलने नहीं देता। और ये एंगल पे भी हमारी हमारी ट्रेड बनती। इस एंगल पे एक ही रीजन नहीं है, मैं बेशक थोड़ा सा वेट कर गया, इस वेट की बजाय मुझे इस डिस्काउंट पे पकड़ लेना चाहिए था, पकड़ा देना चाहिए था। ये वाला एंगल मिल रहा था, ये वाला एंगल मिल रहा था, कहीं ना कहीं इस एरिया का ट्रेप मिल रहा था, इस साइड से सपोर्ट मिल रहा था, और सारी चीजें फेवर में थी, सारी चीजें फेवर में थी। इस जगह से हम पकड़ाते दोबारा से, ये वाला प्रॉफिट हमने लगभग निकाल देते, इस के आसपास थोड़ा बहुत रहता, कोई बात नहीं, इसको क्लाइमेक्स कैंडल को देखते हुए हम हजम करवा लेते, ये वाले पोर्शन में वापस जाते। क्योंकि जब लो ब्रेक कर जाता है तो मैं क्या कहता हूँ कि हमें 3 चीजें देखनी है, एक तो क्लाइमेक्स कैंडल, एक फीबो, और एक जोन शिफ्टिंग। अगर जोन शिफ्टिंग तीनों के आधार पर हम ट्रेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ लो कट कर चुका था, एक सेकेंड, ये क्या आ गया, यहाँ पे लो कट कर चुका था। अगर वो लो कट कर चुका था तो हम क्या करेंगे, हम हमारा ट्रेलिंग का मेथड आ गया, या तो हम यहीं निकल जाए, तुरंत ही क्लाइमेक्स कैंडल आ गई, तो ट्रेल करने का तो टाइम आ ही चुका था, अब दोबारा ट्रेड पकड़ने का टाइम आया। इसी जगह पे अगर हम ट्रेड पकड़ते तो समझो अपना कितना बढ़िया, ये वाली ट्रेड आपके पूरे दिन की सबसे जबरदस्त ट्रेड होती। और मैं इस जगह सेलिंग के लिए बोल रहा था, बट मेरा माइंड सेट बाइंग के हिसाब से था, साइकोलॉजिकली मैं फंडामेंटल साइकोलॉजी पे इम्पेक्टेड था। तो आप ये समझते हैं कि अगर ये ट्रिगर मैं यहाँ 2 4 5 पॉइंट का वेट और न करके अगर इस जगह पकड़ा था, तो आपके लिए कितना बढ़िया ट्रिगर होता है, मतलब सारे रास्ते बदल देता आपके लिए, ठीक है, चीजें बदल जाती। इससे इससे आगे भी पकड़ा जा सकता था सर, ये वाला नेक्स्ट वाला। इससे आगे में हम इतना स्ट्रेंथ नहीं रहते जितना इस पे स्ट्रेंथ। देखो आप एक बात बताओ, एक तो यहाँ पकड़ रहे हो, और एक आप यहाँ पकड़ रहे हो या यहाँ पकड़ रहे हो, आपको मतलब मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ पावर बीच मिलेगी वाले ना से। ट्रेड हैंडलिंग का, वो ये मिलेगी। हाँ ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे मजबूत ये था, इसको आप हैंडल करके यहाँ तक भी ले जा सकते हो, जो लास्ट पोर्शन तक भी, और आपको बहुत अच्छा पैसा देता। और गामा प्ले टाइम, सर टाइम जैसे, प्ले है, ये ध्यान रखना। हाँ सर जैसे वो तो छुट्टी गया ना, छूट गया था ना उसमें, मतलब कंडीशन पूरी नहीं हुई थी हाँ, उस तो वाले में। यहाँ यहाँ पे भी इसको ले सकते थे, तो कोई ये प्रॉब्लम सर नहीं। हेड एंड शोल्डर ट्रैप की वजह से आ रहा था फिबो पे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन नजरिया नहीं है ना अपना, हम बाइंग नजरिए से देख रहे हैं, अपने अपन ने चश्मा लगा रखा है। हेड एंड शोल्डर, देखो मैंने हेड एंड शोल्डर कभी भी डायरेक्टली नहीं करने के लिए कहा ना, ये हेड एंड शोल्डर ट्रेप था, और दूसरी साइड में इसको हम एम ट्रेप भी बोल सकते हैं, और तीसरी साइड में आपका इसका फीबो था, चौथी साइड में डिवाइडर के फिबो आसपास बन रहा है। सी ये वाले जोन में अभी तक मार्केट चेजिंग है। मैं यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ गिनाना चाहूँ गिना सकता हूँ ट्रेड लेने के लिए, पे। लेकिन उसके लिए 1% भी मेरे दिमाग में ये होना तो चाहिए, मैं एक्सेप्ट तो करूं कि मार्केट में मुझे सेलिंग दिलानी है।
तो इसलिए अब अगली बार से हम काम करें तो ये चीज पे आप नजर रखो कि मेरा जो साइकोलॉजी है, आप लोगों की साइकोलॉजी है, या आपके लिए भी लर्निंग पार्ट है। मेरी मिस्टेक से सीखो, चाहे आप अपनी मिस्टेक से। फंडामेंटली मेरी अगर साइकोलॉजी बन रही है, टेक्निकल बन रही है, मुझे इन दोनों को ध्यान रखना है साइकोलॉजी के बेस पे। मैंने ये नहीं कहा मेरी साइकोलॉजी गलत थी, बट वो एक तरफा थी, यानी कि एक चश्मा लगा रखा था जिससे मुझे पूरी दुनिया उसी रंग में दिख रही थी। तो वो चश्मा उतार के देखने की जरूरत होती है। तो फंडामेंटली सिर्फ इस साइकोलॉजी के बेस पे मुझे नहीं चलना। मेरे लिए लर्निंग पार्ट यही होगा कि टेक्निकल भी मुझे देखना होगा। तो ये वाला दिन कभी नहीं आएगा। देखो अपने ट्रिगर हम हमेशा 2 से 5 पॉइंट पे लेते हैं। अगर सारे ट्रिगर फेल होंगे, आप बड़ी साइज में लेते हो, मुझे भी पता है क्योंकि मैं छोटे एसएल देता हूँ और ये 5वीं 6वीं लगातार एक्सपायरी है जिसमें हमने ऐसा अच्छा पैसा कमाया। इस वाले पोर्शन में भी हम अच्छे प्रॉफिट में एक बार आ गए थे, ये वाली जगह पे जहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में थे आप लोग। सिर्फ यही वाले पोर्शन में अगर हम फिर दोबारा से हैंडल करते यहाँ पे तो हमारा प्रॉफिट कितना बेहतरीन होता है और ये एक्सपायरी अभी तक की सबसे बढ़िया एक्सपायरी बन जाती। हो सकता था ना, सर आप लेकिन हाँ। एक ही चीज बार बार जी बोल सर। रहे थे कि नीचे का ट्रेंड लाइन का मैग्नेटिक इफेक्ट है, फिर भी मैंने साइकोलॉजी और मैंने फंडामेंटल दोनों मैच नहीं कर पाए हम नहीं लोग। कर रहे थे, आप ये बात आप आप सही बार बोल बार रहे हो। बोल रहे थे कि मैग्नेटिक प्रेशर है नीचे का ट्रेंड लाइन का, फिर भी हम लोग बेशक। बाइंग की तरह ही सोच रहे थे। हाँ, ये चीज क्या है, थोड़ा सा क्या है, आप मेरी चीज को ज्यादा महत्व देते हो तो आप उस सोच को नहीं पकड़ पाए। ये वाली चीज, ये वाली लाइन थी जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि मैग्नेटिक प्रेशर आ रहा है, आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वहां तक जाएगा। मैं बार बार मना करता रहा क्योंकि सोच थी मेरी, और मार्केट ने वही करता रहा। तो सर ट्रेप वही कौन हुआ? बात हो आज जाती है कि आज हम आपको ट्रेप हुए। हम्म। कहने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि सर को बता रहे हैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, है, कोई दिक्कत नहीं सर है। कल मैंने कहा था वैसे कि 37,500 टच करेगा नीचे वो, सर आप तो 37,500 लग रहा था। लेवल देते हो, वो लेवल का रीजन ये नहीं है। मैं भी बनाता हूँ लेवल्स, वो लेवल्स के रीजन अलग होते हैं। हम देख रहे हैं, मेरा यहाँ पे सिर्फ ये देखना, ये एक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये मैग्नेटिक प्रेशर है, यहाँ 37,500 को हम देख रहे हैं, तो वो 37,500 से 100 पॉइंट ऊपर से भी उठ सकता है, या वहां से ट्रेप करने के लिए 50-100 पॉइंट भी जाता है। तो साइकोलॉजिकल नंबर एग्जैक्ट काम नहीं करता कभी भी कि 500 एज ए बैरियर बन के खड़ा हो जाएगा और 500 को टच किया मार्केट ऊपर निकल जाएगा, या इधर आया नीचे निकल जाएगा। ऐसा काम नहीं करता, वहां पे साइकोलॉजिकली हमें देखना पड़ता है। ठीक है, जो गलतियां हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो गलतियां क्या थी? मैंने कहा था नीचे से कोई मैग्नेटिक प्रेशर आ रहा है, आ रहा है, वो दिख रहा था और हमारे बार रोंग भी प्रूव हो रहे थे। और ये जरूरी नहीं, देखो आप जो ये देख रहे हो, मुझे भी दिख रहा है कि मार्केट जब पहली बार आता है ना, और जब पहली बार आके जो मोड़ लेता है, वो मोड़ हमेशा डिवाइडर बन जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। वही एरिया था ये, और इसी जगह मैग्नेटिक प्रेशर था। ये एरिया की इतनी इंपॉर्टेंस मैं नहीं दे पा रहा हूँ, जिसमें पहली बार आने के बाद ये रुकावट देता है उसकी इंपॉर्टेंस देता हूँ। और इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी जब आगे जाके हम कभी एडवांस में फिबो और इसकी चर्चा करेंगे ना, तो ये चर्चाएं आएंगी कि 50 वाले उसकी रोल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, या ये वाले के रोल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अगर आप बात कर रहे हो जोन की, तो मेरे लिए इस जोन और ऊपर वाले जोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला जोन। और आप देखो मार्केट की स्टार्टिंग यही मिली है, मार्केट की एंडिंग यहीं पे मिली है, मार्केट में एक हाई पॉइंट अच्छे रिट्रेसमेंट और ट्रेप से पहले का यहीं पे मिला है, मार्केट का ठहराव यहीं पे मिला है, यहीं ठहराव। तो क्या इस जगह की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होगी, 500 से ज्यादा? और ये चीजें मेरे दूसरे पैनल पे लगी हुई थी, मैं इसको देख रहा था, लेकिन अपना गलती एक ही है। देखो मैं बता रहा हूँ, आप उसको समझो। बेशक आप जितना जानते हो उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स थोड़ा गेट बंद कर, लाइटिंग आ रही है। तो ये वाला एरिया हमेशा, आज मैं इस जगह की बात नहीं कर रहा, किसी भी जगह के लिए बात कर रहा हूँ। आप देखना मार्केट को परखने के बहुत सारे एंगल होते हैं, ये M15 पे हम देख रहे हैं, और इसी के आसपास ये मैग्नेटिक पावर आ रही थी, और ऑलरेडी मार्केट चेजिंग था और भी नीचे गया। 500 की भी कहाँ वो रेस्पेक्ट करी उसने, उसको भी तोड़ दिया। और जब यहाँ आएगा तो फिर ये वैल्यू भी तो नीचे और भी तो लेके आ सकती है, और वो भी अब मार्केट पलटने वाला नहीं था जब चेजिंग। अगर मार्केट के पास 1.5 घंटा और होता ना, तो भी एक गिरावट ही देता, और शायद यहाँ जाके मेरी जीत पूरी हो जाती और मैं सेलिंग में देखता, लेकिन हमारे पास कहाँ टाइम था। सर जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस टाइम अगर ये एम ट्रैप बनाना हो इसको, तो सर यहाँ से उठेगा मार्केट देखो फीबो एम का टच ट्रेप लेने के के लिए? लिए, एम ट्रेप के लिए ये वाला एरिया बेटर था।
नहीं सर, यहाँ आया, अगर इस पे टाइम सरफेस फ्रेम लिया पर और देखें, इसी के आसपास एम ट्रेप देता, एम ट्रेप दिया है मार्केट ने यहाँ पे, वो बेटर था। नहीं सर, जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इस बड़ी स्ट्रक्चर को 15 देखना मिनट चाहें टाइम तो फ्रेम पे एम ट्रेप नहीं देखेंगे हम। ठीक है सर। आप एक चीज समझो ना, आप ट्रिगर्स को एग्जैक्ट फाइंड करना चाहते हो या फिर एक अप्रोक्स एरिया 30 40 50 पॉइंट के एसएल पे फाइंड करना नहीं सर, चाहते हो? एक मतलब ट्रेंड देखने के लिए। आप ये समझो कि हम बहुत छोटे एसएल के बाद भी आप लोगों के नुकसान इतने बढ़ जाते हैं, और मैं अगर आपको नहीं 30 सर, 30 मैं पॉइंट के ऊपर अगर ट्रिगर ट्रेड कराने लग गया तो क्या हो जाएगा फिर? बैंड ट्रेड बच नहीं जाएगी लेने ना। कह रहा सर, मैं एक हाँ, तरफ से व्यू देखने के लिए कह रहा था मैं सर। व्यू देखो, व्यू में कोई दिक्कत नहीं है, व्यू में कोई दिक्कत नहीं है। बट तो व्यू बड़े में टाइम एक फ्रेम से एक सब एक व्यू। एक बात बताओ, आप पैटर्न पे जाते क्यों हो? आप पैटर्न पे जाते ही क्यों हो? आप बिहाइंड द रीजन क्यों नहीं समझते? मैं क्या कहता हूँ, मार्केट अगर चल रहा है ये ट्रेंड लाइन, एक्सपेंड वेज करके कोई चीज होती है? कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं तो बनाता हूँ एक्सपेंड वेज, और मेरे सनरेज का बहुत अहम हिस्सा है एक्सपेंड वेज, और मैं उसके बेसिस पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी कमाता हूँ। लेकिन एक्सपेंड वेज नाम करके कोई चीज है ही नहीं मार्केट में। वेज है वेज, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरे लिए तो सिर्फ ये दो लाइनें हैं, एक ये और एक ये। बिहाइंड रीजन क्या है? मार्केट का एक वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, मार्केट श्रिंक हो रहा, मेरे लिए यही मार्केट श्रिंक था, मार्केट ने अपने आप को एक्सपेंड किया। बस मैं इसको इस विजन से देखता हूँ, मेरे लिए कोई चार्ट पैटर्न नहीं है। वेज पैटर्न पे बहुत ज्यादा मास्टरी कर रखी है मैंने, बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत कुछ है मेरे पास वेज पैटर्न पे देने के लिए, लेकिन मैं ये पैटर्न के हिसाब से बात नहीं करता। मेरे लिए पैटर्न के पीछे बहुत कुछ होता है, और मैंने आपको शायद पहले के वीडियो में भी कभी ये चर्चा करी होगी। तो कोई भी पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न ट्रेंड लाइन के अलावा नहीं बनता। उसका अहम हिस्सा, देखो मैं कहता हूँ ना कि उसके बॉडी पार्ट क्या है, तो उसका बॉडी पार्ट मेन क्या होगा? लाइन या ट्रेंड लाइन, जिस चाहे वो हो सकता है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, चाहे वो ट्रेंड की लाइन हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो उन लाइनों से बन के मिला होता है। अब मैं जैसे कहता हूँ कि चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए कैंडल स्टिक इंपॉर्टेंट रखती है। तो कैंडल स्टिक मेरे लिए क्या है? आपके लिए रटने के लिए, आपके लिए ये हो जाती है कि ये हैमर है, तो आप क्या हो? एक जॉब वाले आदमी हो, यानी कि आप सिर्फ उसको रट रहे हो, बिहाइंड द रीजन नहीं जा रहे हो। मेरे लिए सिर्फ ये एक हैमर नहीं है, मेरे लिए ये सेलर रिजेक्शन है। बायर की पावर कैसी थी, उससे पहले की साइकोलॉजी कैसी थी, उसके बेसिस पे ये हैमर का मतलब क्या इम्पेक्ट होने वाला है, या इसकी भी ट्रिप कैसे होने वाली है। मेरे लिए इसके पीछे पूरी स्टोरी होती है, और आपके लिए सिर्फ ये हैमर होता है। तो इसलिए मैं आपको क्या कहा, आप जॉब की तरह मत देखो इसको, आप इसे देखो बिजनेस की तरह, यानी कि क्रिएटिव बनो। तो आप क्रिएटिव बनोगे तो आपको मारा बाजू में भी हैमर दिख जाएगा। जो डबल कैंडल होती है ना, जिनके अटैच करने के ऊपर एक कैंडल स्टिक पैटर्न, तो नॉर्मली एक रटने वाले बंदे को नहीं दिख पाएगा। और मार्केट में वो प्राइस एक्शन सबसे ज्यादा चलते हैं जो कि अब नॉर्मल है, कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। इसीलिए मैं एडवांस ट्रेंड लाइन की बात क्यों करता हूँ। देखो ये ट्रेंड लाइन्स हैं या कुछ भी है, मार्केट क्यों क्रिएट करता है? ये नहीं है। अब तो देखो वहां के बेसिस पे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होने लगी, तो वो थोड़ा सा ट्रेपिंग वेपिंग और बहुत सारी चीजें ऐसे चलने लगी। लेकिन मार्केट वो क्रिएट करता है तो वो एक एंगल की वजह से, मैंने शायद पीछे भी एक सेशन में ये चीज की चर्चा करी है कि क्यों क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है, क्यों क्रिएट कर रहा है कि आगे इस एरिया को, फिर अगली बार आएगा तो ये यहाँ पे क्यों लेगा, ये एंगल पे क्यों ले रहा है, इसके रीजन होते हैं। और जब तक आज मैं आपको बोल रहा हूँ, आज आज से पहले अगर आपने ये नहीं समझा है कि क्यों इस लाइन का इंपॉर्टेंस आता है बार बार, और इस लाइन की इंपॉर्टेंस क्यों नहीं, तो तब तक आप वो चीज समझ नहीं पाओगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपके लिए हैमर ही बन के रहेगा, और आप उसको रिवर्सल में क्या करोगे, इसके नीचे की क्लोजिंग देखोगे, इधर से प्रेशर आ रहा, आप यहाँ ट्राई करोगे, एसएल रखोगे। तो ये बिल्कुल बेसिक थ्योरी है, आप समझ लो कि ये बेसिक है, जो कि मोर देन 80-90% लोग जानते हैं। बट एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट जगह और एग्जैक्ट साइकोलॉजी के साथ कब इसको अप्लाई करना चाहिए, और क्या जरूरी, अगर हम एग्जैक्ट प्लेस और साइकोलॉजी लेके बैठे हैं, तो फिर हम हैमर को हैमर की तरह अप्लाई करें। मैं तो इसको यहाँ भी अप्लाई करवा सकता हूँ, या फिर मैं इसके डिस्काउंट पे अप्लाई करवा सकता हूँ। तो हमारा एसएल एरिया घटाया जा सकता है या नहीं घटाया जा सकता? तो आप नॉर्मल एक बेसिक ट्रेडर की तरह बिहेव न करके उसको आप समझो, 90% वाले हिस्सा जो लोग जानते हैं उसी की तरह रिएक्ट करोगे, तो 90% मार्केट में लोग फेल भी हैं, उसी कैटेगरी में रहोगे। उससे आगे जाने के लिए आपको उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा कि इस ये चीज बनती क्यों है, और इसका एक मतलब लॉजिकल क्या रीजन है, तो वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो मेरे लिए चार्ट पैटर्न में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो लाइनों के खेल हैं।
चाहे वो कैसा भी पैटर्न हो, ठीक है, चाहे वो फ्लैग पैटर्न बोला जाए, चाहे वो ये वेज पैटर्न बोल दिया जाए, या कुछ भी पैटर्न हो, सिर्फ वो लाइनों का खेल है और उसमें ट्रेंड लाइनें शामिल रहेंगी। और ये जैसे अब मैं कहता हूँ ये हेड एंड शोल्डर है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, स्टेप लाइन ही तो है, ठीक है। और लोगों की सोच क्या है हेड एंड शोल्डर को कवर करने की, मेरी सोच क्या है, मैं उसको देखता हूँ ऐसे क्रिएट करते, तो मैंने उसकी ट्रिपिंग बनाई और वो सबसे बढ़िया। अब यहाँ के लिए आपका एसएल क्या होगा, यहाँ के लिए, और मैं ये एसएल नहीं दूंगा, मैं ये एसएल दूंगा जहाँ के आसपास कोई पीओसी लाइन के कवर करने के बाद आएगा, मैं दोबारा चांस ले लूंगा। हमारा एसएल, हमारा रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इससे बहुत बेटर बन जाएगा नॉर्मल ट्रेडर से। तो हमें सर क्या मैंने करना इस है, पे जो हाँ, जैसे मैंने बैक टेस्टिंग करी है इस पे हेड एंड शोल्डर ट्रैप पे, तो सर ये डेली बनता है और सर बहुत अच्छे से काम करता है सर। सर ये हमेशा से बनते आए हैं, किस जगह पे कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने कहा ना ये अब नॉर्मल चीज है। अब नॉर्मल का मतलब आप समझो, ये चीज नॉर्मली रिटेलर्स नहीं जानता कि कैसे एक चार्ट ट्रेप करता है। मैंने इसीलिए तो रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन वाला वीडियो बनाया था कि आप ये चीज समझ पाओ कि रियलिटी क्या है और हम एक्सपेक्टेशंस क्या करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये फेल नहीं होता, फेल होता है, ये भी फेल हो जाता है जो कि हम ट्रेपिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले की साइकोलॉजी क्या थी वो जानना जरूरी है। तो मेरे लिए पैटर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगी, साइकोलॉजी। उसके बेसिस पे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मेरी साइकोलॉजी मैच नहीं कर रही तो आज आज के दिन बढ़िया बढ़िया मिले तो भी हमने छोड़ दिया ना। सर ये यहाँ पे एक देखो, क्वेश्चन हो रहा है साइकोलॉजी पे, हाँ जैसे हमें कोई ट्रिगर मिलना होता है सर, हाँ, जैसे कल भी हो रहा था और हम हमारे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, हम्म। और सर वो 1-2 रुपए जाके फिर ट्रेड अच्छी देता है, वो उसका क्या सॉल्यूशन है सर, और वो ट्रेड छुट्टी जाती है सर इसीलिए हमसे भी। मैंने आपको, देखो मैं एक बात बताता हूँ, साफ बता देता हूँ, मैं आपको कोर्स क्यों नहीं दे रहा, प्रो वाले कोर्स मेरे पास बने बनाए पड़े हैं, मैं क्यों नहीं देता। और आप लोगों की मैंने जब गामा प्ले स्टार्ट करवाया था ना, तो मेरे को एक दिक्कत आई थी कि कहीं ना कहीं आप लोगों की ये आदत ना बन जाए कि पिन पॉइंट ट्रेडिंग करें। क्योंकि पिन पॉइंट ट्रेडिंग जितना बोलना आसान है, करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो चीज मैं करवा रहा हूँ आपको गामा प्ले के दिन, वो मेरे लिए भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और ये चीज इतना मुश्किल का मतलब उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। मेरा 5-10 15 सेकंड के लिए नेट की कनेक्टिविटी गई थी। आप लोगों ने वो ट्रिगर लिया था ना पीछे से, जब मेरा चार्ट नहीं चल रहा था, नहीं आप सर लोग वो बोल रहे कि वो सेलिंग आया था, और शायद आपको सर याद वो हो तो वो सबसे बड़ा आपका लॉस का रीजन बना। सर वो मैंने लिया था क्योंकि सर मैं चार्ट देख रहा था वहां पे बैक मारा ही नहीं सर, उन्हें कंटिन्यू क्लाइमैक्स कैंडल बना रहा था वो डाउन आपने साइड में। नहीं लिया ना, जी नहीं। नहीं लिया, लेकिन मेरा आप सर आप पे चार्ट चार्ट बंद हो जाने से मुझे भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा और मेरा प्रीमियम पूरा गिर गया। उसके उस ट्रेड में ज्यादा लॉस हुआ था सर। मैंने क्या कहा था कि आप यही चीज पे समझ लो। अब आप और जैसे मैं कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा उस पे अनुभव ले रखा है, और उस चीजों को समझाया नहीं जा सकता, थोड़ा अनुभव दिलाया जाएगा, उसके बाद में हम उसके स्टेप्स की चीजों की चर्चा करेंगे। इसी के लिए मैंने दूसरा वाला वीडियो कल बनाया था, शायद आपने नहीं देखा होगा अभी। तो मैंने क्यों बनाया था कि आप लोग थोड़ा सा मेरे से मैचअप कर पाओ। उस दिन मेरा नेट कनेक्ट ही गया और आप लोगों ने थोड़ा प्रेशर बनाया, सर वो लेवल आ गया मैं बोले सर। और फिर मेरे पे सबसे बड़ा प्रेशर पता क्या था, आज का दिन मैं प्रॉफिट नहीं करा पाया हूँ, और मुझे वो सर ट्रेड वो इसी जाने नहीं वजह से देना। टाइम रहा था 10-15 मिनट, तो 10-15 मिनट के अंदर मुझे वो ट्रिगर दिलवाना था। मैं बोला चलो ठीक है ट्राई कर लो, 2-4 से पॉइंट पे आप निकल जाओगे। मुझे नहीं पता कि वो प्रेशर कैसा आ रहा था, किस तरह से आप उसको हैंडल कर रहे हो, और सिर्फ आप उस चीज को नहीं समझ पाए। और वो चीज से आपका की पॉइंट बन जाना चाहिए कि वो पार्ट में क्या अलग है, जो शायद मैं होता तो मैं नहीं दिलाता और आप लोगों ने लिया। सिर्फ मेरा चार्ट लैग करने की वजह से आपने लिया, तो आपका सबसे बड़ा लॉस का ट्रिगर वो क्यों बना। इसीलिए मैं कहता हूँ पिन पॉइंट ट्रेडिंग सर। बहुत ही खतरनाक ट्रेडिंग है। अगर आप इसको एक्यूरेटली, अगर सही देखो, सबसे बड़ा कमाई का रीजन भी ये बनेगा। मैं आपको एक एक गामा प्ले के ऊपर थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ साबिर जैसे लोग हैं, कुछ लोग हैं बहुत बढ़िया, ये गोविंदा भी बहुत बढ़िया प्ले करता है, ठीक है, और काफी लोग और हैं वो जो अच्छा कर रहे हैं, रितेश सर भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनकी दिक्कत है, जेकब की भी थोड़ी सी दिक्कत है प्रॉफिट हैंडलिंग में। तो मेरा कहने का मतलब है आप लोग में थोड़ी थोड़ी ये दिक्कतें दूर हो जाए ना, तो मैं आप लोगों से ही पर गामा प्ले वाले दिन पे मैं अकाउंट को डबल करवाऊंगा।
बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी और हो जाए। लेकिन ये ट्रेडिंग का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी पावर है। अपने पूरे शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला जो है वो बैंक निफ्टी है, और बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं है। और मैं डेंजर की बात करूं तो यही डेंजर एरिया है जो सबसे ज्यादा लोगों को लुभाता है और ट्रैप करता है। सबसे बेहतरीन ट्रैपिंग इसी एरिया में होती है। स्टॉक में चले जाओ, बहुत ईजी है। इसमें आ जाओ तो आपकी सर खिचड़ी और आपका मतलब पूरा सब दिखा देगा अपने को मतलब। तो मेरा सर कहने एक का क्वेश्चन मतलब है, और था। और उसमें भी हम पिन पॉइंट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा डेंजर है। हाँ बताइए। सर मैंने एक चीज और नोटिस करी, आप एक्सपायरी पे ज्यादातर सर पिन पॉइंट ट्रेडिंग मतलब ट्रिगर ढूंढते हैं, ऐसा हाँ क्यों सर? देखो पिन पॉइंट जैसे ट्रेडिंग मेरा ट्रेडिंग का जैसे मेन सर हिस्सा है। जैसे आप सर समझो, कल ब्रैकेट प्ले भी कर सकते थे हम। ब्रैकेट प्ले कर सकते थे, लेकिन तो सर ब्रैकेट प्ले कर सकते थे, लेकिन ब्रैकेट प्ले में मेरा हिस्सा क्यों नहीं मानता मैं बता देता हूँ। ब्रैकेट प्ले पे ना बहुत कुछ चाहिए 2 पॉइंट का एसएल के लिए, ठीक है। और ब्रैकेट प्ले पे एक ट्रिगर को 3 से 4 बार भी लिया जा सकता है, 5 बार भी लिया जा सकता है, उसके बाद में उसपे बड़ा प्रॉफिट। तो आप समझो मेरे को कम ट्रिगर्स देने होते हैं। मैं आज ही कल के दिन ही मैंने ज्यादा ट्रिगर दिए होंगे, 6 से 7 8 ट्रिगर। नहीं तो मैं 4 से 5 ट्रिगर देता हूँ पूरे सेशन में, और उसी में से मेरा काम हो जाता है। आप समझो अगर मैंने किसी ब्रैकेट प्ले को आपको प्ले करवाया और मेरे उसी में 3 4 ट्रिगर खत्म हो गए, इसलिए मैं ब्रैकेट प्ले को नहीं देता। अगर मुझे देखो अपने आप को प्रूव करना है, 2 पॉइंट की एसएल की एंट्री ही दिलानी है। बेशक वो थोड़ा आपका अनुभव की वजह से 4 पॉइंट 5 पॉइंट हो जाता होगा, या ट्रिगर लेने में वो चीजों में अंतर आ जाता है, मेरे बोलने और आपकी ट्रिगर करने में अंतर आ जाता है, तो 2 पॉइंट 4 पॉइंट वैसे ही बढ़ जाता है। वो एक अलग बात है। वो चीजें धीरे धीरे अनुभव के साथ में आप मैच कर लोगे, क्योंकि ये सिखाने वाला पार्ट नहीं है। अब अगर मैं ब्रैकेट प्ले पे करवाने लग गया तो अगर 3 या 4 ट्रिगर चले जाएंगे तो आप रिपेयरमेंट पे आओगे, वो आपका कंट्रोल नहीं आया। स्पॉट में मैं वही कंट्रोल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3 ट्रिगर आपके फेल हो गए तो चौथे ट्रिगर को कैसे हैंडल करना है, इसको वेस्ट नहीं करना इसके पीछे। और मेरी कोशिश है कि मैं सबसे कम ट्रिगर दिला के आपको बढ़िया प्रॉफिटेबल बनाऊं। तो मैं ब्रैकेट प्ले नहीं करवाता, जबकि करवाना चाहिए। और थोड़ा सा सर एक्सपीरियंस एक आ क्वेश्चन और जाएगा था। तो हम करवाएंगे। हाँ बताइए। सर ये जो पिन पॉइंट ट्रेडिंग होती है ये सर लंबी जाती है क्या, मतलब मूवमेंट बड़ी रहती है क्या इसकी, या देखो मैं अगर सही कहूँ, टाइम कैंडल ही मैं देके? अगर मैं ये सही कहूँ कि आपने 30 ट्रेडिंग ली और आपका अनुभव कुछ भी नहीं है और पिन पॉइंट ट्रेडिंग है और आपने अपना कंट्रोल एसएल को कंट्रोल कर लिया। मैंने कल जो इमेज बनाई थी ना, वो जो अम्ब्रेला वाली, उसका मतलब ये है कि अपना एसएल कंट्रोल करो, आप हमेशा सेफ रहोगे। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि आपने अगर 30 ट्रिगर लिए, आपका अनुभव नहीं है, आपका एसएल पे कंट्रोल है, और आपने अपने स्ट्रिक्टनेस नहीं छोड़ी कि नहीं मैं प्रॉफिट लूंगा बढ़ा लूंगा, तो मेरी ये गारंटी है कि आपके 30 ट्रिगर इसके सामने बहुत बोने बन जाएंगे। क्या कह रहा हूं मैं, 30 ट्रिगर जी सर। इसके सामने बहुत बोने बन जाएंगे, आपका प्रॉफिट का एरिया। और ये वो साइकोलॉजी है, आप मान के चलो। एक रिटेलर यहाँ आता है, वो 30 प्रॉफिट ऐसे लेता है, एक एसएल देता है, जिसमें उसका अकाउंट स्वा हो जाता है। इस टाइम तक वो कहता है कि सर मैं 10 दिन से कमा रहा था, बट पता नहीं एक दिन मैंने जिद क्या करी, मेरा सारा अकाउंट लूज हो गया। 10 दिन में प्रॉफिटेबल था। वो अपने आप को कंट्रोल भी करते हैं, बहुत सारे प्राइस एक्शन चीजें सीख के भी आते हैं अपने आप को। लेकिन आदत क्या है, छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट। हम सर क्या एक करते हैं। क्वेश्चन और था हाँ इसमें, बताइए। एसएल को लेके, जैसे पिन पॉइंट ट्रेडिंग तो सर अभी ये हमको आता ही नहीं है खैर, तो और उसका एसएल आप दो दो पॉइंट ही रखते हैं मतलब जैसे, हाँ हाँ। तो सर जैसे हम उसको तो अभी करते नहीं, जैसे वेज पैटर्न हो गया, बियो स्ट्रक्चर हो गया, या फिर हेड एंड शोल्डर ट्रैप हो गया, डब्लू ट्रैप हो गया, इन चीजों को हम पहचानने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। तो सर इनका स्टॉप लॉस हम कितना रखें सर? क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है कि जैसे 5 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं तो सर देखो 7 पॉइंट पे जाके फिर ऐसा है, मूवमेंट देता है वो। वो मैं चीजें आपको बता पाऊंगा, लेकिन एग्जैक्ट वो सिचुएशन मेरे सामने हो तो मैं ज्यादा बढ़िया बता पाऊंगा, क्योंकि आप बता पा रहे हो तो मुझे उस सिचुएशन का अंदाजा नहीं है। तो अगर वो जैसा भी बन रहा है, अगर वो सिनेरियो जैसा भी है, उसकी साइकोलॉजी उस टाइम की करंट की इंपॉर्टेंट होगी, चाहे पैटर्न कुछ भी हो, कुछ भी पैटर्न हो। साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जीआईए बन रहा है या पहले का प्रेशर किधर से आ रहा है, मार्केट ऊपर से आ रहा है, मैं नहीं कहता है कि वो पैटर्न आपका फॉलिंग वेज पैटर्न है, राइजिंग हो, जो भी हो, पीछे से मार्केट कैसा आ रहा है, और इस दौरान जो वेज बना है, इसके अंदर मार्केट ने क्या किया है। यहाँ से ऊपर की साइड हैवी था, नीचे की साइड हैवी था, पिन
मतलब बॉल जो कहते हैं ना, एक स्प्रिंग वाला जो मोमेंटम वो किस साइड क्रिएट किया है, और हैवी ट्रैपिंग या फोमो सनरेज उसके अंदर भी कहाँ बन रही है। तो वो चीजें सब देखना पड़ेगा, तो ये पूरा मास्टरी का पार्ट है। मैंने कहा ना, सनरेज बहुत कुछ देने वाला है आपको, तो इसके साथ भी आप उसको कर सकते हो, सिर्फ इस पे पोर्शन को लेके, और उसके साथ बड़ी वाली सनरेज को अटैच करके आप ट्रैपिंग में बहुत अच्छा कमा सकते हो। सिर्फ मेरा इशारा है, और अब आप इसको क्रिएटिविटी में लेके जाओगे तो बहुत अच्छा कमाओगे, बहुत ही बेहतरीन। मुझे नहीं मतलब कि मार्केट नीचे से आ रहा ऊपर से, सिर्फ मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट है कि इससे इसकी साइकोलॉजी इम्पैक्ट होने वाली है। रिटेलर की सोच कहीं न कहीं इस वजह से बनने वाली है, और हमारे लिए वो इम्पैक्ट एरिया किस तरह से काम करेगा, ये ग्रीड है या ये ग्रिड है, इसका इम्पैक्ट एरिया कैसे बनने वाला है, उस तरीके से हमें इसको हैंडल करना है। अगर आपने सिर्फ वेज को वेज ही लिया, नॉर्मली जितना बताया जाता है कि अब ये गिरेगा तो बेंगे, तो सिर्फ इतनी सी सोच जो एक नॉर्मल रिटेलर की, इसके साथ हैंडल किया तो आप ज़्यादा सक्सेस नहीं होगे। और इसी के साथ में अपनी जो स्ट्रेटजियाँ चीज़ें जो पिन पॉइंट या डिस्काउंट, पिन पॉइंट मत जाओ, मैं आपको फिर से कहूँगा, जब तक आप पिन पॉइंट पे मत जाओ, अगर आपको नहीं मानना तो 4 दिन आप करके देख लेना पिन पॉइंट, आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। इसीलिए मैंने प्रो कोर्स, पता है प्रो कोर्स मैंने बना रखा है, बट आज तक मैंने प्रो कोर्स के लिए किसी को भी रिकमेंड नहीं किया। आप देखोगे तो अपना कोर्स के पार्ट में अभी तो मैंने काफ़ी चीज़ें बदल दी हैं। ये वाले अपने कोर्स पार्ट हैं, प्रो कोर्स बना रखा है। मैंने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रखी, आप मेरे मेथड पे 2 लाख रुपया कमा के दिखाओ, तो शायद उसके कंट्रोल करने के लायक। उसमें पिन पॉइंट के बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे राज। और भी पिन पॉइंट से अलग भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट सीधी-सी बात यही है कि ये चीज़ मैं दे के किसको सकता हूँ? आज अगर मैं ये चीज़ आपको दे दूँ, तो आप क्या गारंटी है कि आप इसमें सबसे बड़ा नुकसान लेके ना बैठ जाओ? जब आपके अंदर कंट्रोल सिस्टम बिल्ड नहीं है, तो आप इस चीज़ को सहन नहीं कर पाओगे, और सबसे बड़ी बात, वो अनसक्सेसफुल आपकी नहीं है, वो मेरी थ्योरी की अनसक्सेसफुल हो जाएगी।